खौफ की वजह से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना निकलने लगता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तो और इसकी वजह से लोगों की चीखें और पेशाब तक निकलते देखे गए हैं। ये सब हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम की वजह से पेश आने वाले जहनी दबाव के रद्द-ए-अमल हैं, जो कि हमारे जिस्म को लड़ने या भागने पर उकसाते हैं। जानवरों में ये सिफत फितरती तौर पर मौजूद होती है। हम इंसानों में खौफ इर्तकाई तौर पर जंगलों और खुले मैदानों में रहने वाले खूनख्वार जानवरों के बीच रहने वाले हमारे आबा व अजदाद से मुंतकिल हुआ है। इसी खासियत की वजह से इंसान लाखों साल गुजरने के बाद भी बतौर स्पीशीज सर्वाइव करने में कामयाब हुआ है। खौफ या डर का ताल्लुक जज्बाती और फिक्री है। खौफ की दो अकसाम, एक माकूली खौफ जिसे रेशनल फेयर कहा जाता है और दूसरा गैर माकूली खौफ इरेशनल फेयर है। गैर माकूली खौफ यानी इरेशनल फेयर को फोबिया भी कहा जाता है। कहीं से गुजरते हुए अचानक सांप या किसी तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी तरफ आते देखकर डर जाना माकूली खौफ की मिसाल है, जबकि पानी, खून, मकड़ी, छिपकली या फिर अंधेरे में खौफ खाना गैर माकूली यानी इरेशनल फेयर के ज़मरे में आते हैं। इनका ताल्लुक किसी शख्स के इनफरादी नफ्सियात से होता है। डर या खौफ है क्या? इस सवाल का साइंसी जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। आइए अब लिम्बिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। दिमाग के अंदर खुद इरादतन रद्द-ए-अमल देने के दो तरीके मौजूद होते हैं, जो कि हमारे जिस्म को ये फैसला करने पर मजबूर करते हैं कि खतरे से कैसे निपटा जाए, जिनमें लो रोड और हाई रोड शामिल हैं। लो रोड सिस्टम यानी रद्द-ए-अमल देने का छोटा रास्ता वो तरीक़ेकार है जिसमें रद्द-ए-अमल पहले और हक़ाइक़ का जायज़ा बाद में लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर अचानक से ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दे या फिर सांप सामने आ जाए, दिमाग हिदायत देता है कि लड़ो या भाग निकलो। दिमाग के इस तरीक़ेकार में ख़तरे की आगाही दिमाग के थैलेमस हिस्से में आती है, जो कि दिमाग का शुरुआती मुहर्रकात यानी स्टिमुलाई वसूल करने वाला मरकज़ी हिस्सा होता है। दिमाग का ये हिस्सा ख़तरे को मुसद्दक़ा तौर पर परखने की काबिलियत नहीं रखता, मगर यह सिर्फ ख़तरे के इम्कान को ज़ाहिर करता है, जहाँ से इस ख़तरे का सिग्नल एमिगडाला नामी दिमाग के दूसरे हिस्से को मुंतकिल किया जाता है, जो कि दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है। एमिगडाला की तरफ से ख़तरे की घंटी बजते ही दिमाग का हाइपोथैलेमस हिस्सा जिस्म के अंदर न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारा पूरा जिस्म चौकन्ना हो जाता है और सांसों और दिल की धड़कनों में तेज़ी आने लगती है। हमारे मसल्स में ज़्यादा खून पंप होने लगता है ताकि हम मौसर तरीके से लड़ सकें या फिर भाग सकें। हाई रोड सिस्टम यानी रद्द-ए-अमल देने का लंबा रास्ता। इस तरीक़ेकार में दिमाग के अंदर मुहर्रकात यानी स्टिमुलाई पहले परखे जाते हैं और बाद में रद्द-ए-अमल आता है। दिमाग के सिस्टम में भी बुनियादी इशारा थैलेमस हिस्से में पहुँचता है, मगर वहाँ से एमिगडाला को भेजने के बजाय वो इशारा सेंसरी कॉर्टेक्स नामी दिमाग के दूसरे हिस्से में पहुँचता है, जहाँ पर उस स्टिमुलाई के मुतालिक सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। मसलन क्या चीज़ सुनी, देखी या फिर महसूस की गई है। इन सवालात के जवाबात की जांच पड़ताल के बाद हासिल करदा मालूमात दिमाग के एक और हिस्से हिप्पोकैम्पस को मुंतकिल की जाती है, जहाँ पर उस स्टिमुलाई को याद करने की कोशिश की जाती है कि ऐसी कोई चीज़ पहले सुनी, देखी या महसूस की गई थी और उस वक्त उसका क्या नतीजा निकला था। दिमाग का ये हिस्सा नाप तोल कर एमिगडाला को हिदायतें देता है कि ख़तरे की घंटी बजाई जाए या कि नहीं। यही वजह है कि किसी सड़क से गुजरते हुए अचानक किसी ट्रक के बस्ट हुए टायर की आवाज़ हमें आर्जी तौर पर चौंका ज़रूर देती है। दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, मगर जब ये आवेज़ा होता है तो हमारा जिस्म दोबारा पुरसकून होने लगता है। सभी जानदार डरते और खौफ महसूस करते हैं। किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को कीड़ों से, कोई ऊंचाई से खौफ खाता है तो कोई गहरे पानी को देखकर डरने लगता है। बाज़ औक़ात रात में दिखने वाली हल्की सी परछाई और अचानक सुनी जाने वाली ज़ोरदार आवाज़ भी डरा देती हैं। डर लगना कोई ऐब की बात नहीं, मगर इस डर को अपने दिल में बिठा लेने से कई नफ्सियाती अमराज जन्म लेने लगते हैं। लिहाजा डर को अपने ऊपर सवार करने के बजाय उसके ऊपर सवार होकर ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए।